वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है डायरी लिखिए। तो अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर आपको डायरी लिखने से मुतालिक मालूमात को समझाया जाएगा कि डायरी को किस तरीके से लिखते हैं और इसको लिखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वगैरह वगैरह। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सबक का खुलासा किसी भी चैप्टर का ज़रूर लिखने के लिए आएगा। तो इस चैप्टर के सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे मैं भी पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक सारी ही मालूमात हमें अच्छे से पता चल सके चैप्टर की। सबक का नाम है डायरी लिखिए। सभी बच्चे गौर से सुनेंगे, चैप्टर की रीडिंग पढ़ रही हूँ मैं। रात का खाना खाने के बाद घर के लोग टीवी देखने में मसरूफ़ थे। हामिद अपने कमरे में लेटा हुआ आराम कर रहा था। दोस्तों की कई दिलचस्प बातें उसे याद आ रही थीं कि आज पिकनिक के अंदर बड़ा मज़ा आया। वो इन सभी बातों को याद कर रहा था। हामिद बेटा, एक गिलास पानी लाना, अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। वो पानी लेकर पहुंचा तो देखा कि अब्बू मेज़ पर झुके हुए कुछ लिख रहे थे। हामिद ने उनसे पूछा, अब्बू इस वक्त आप क्या लिख रहे हैं? बेटा, मैं डायरी लिख रहा हूँ, अब्बू ने कहा। अब्बू, कल हमारी क्लास टीचर भी डायरी का जिक्र कर रही थी। आप मुझे डायरी के बारे में कुछ बता दीजिए। हामिद के अब्बू ने बताया, डायरी लिखना एक दिलचस्प मशगला है, मतलब एक दिलचस्प शौक़ है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं डायरी लिखने के। बास यानी कि कुछ मशहूर लोगों की ज़िंदगी के बारे में तो उनकी डायरी से ही मालूमात हासिल होती है। उर्दू में डायरी को रोज़नामचा कहते हैं। याद रखोगे कि उर्दू में डायरी को क्या कहते हैं? रोज़नामचा। कुछ लोग इसे पाबंदी के साथ लिखते हैं और कुछ लोग इसे कभी कभी लिखते हैं। ज़िंदगी के अहम वाक़यात डायरी की शक्ल के अंदर पेश किए जाते हैं, यानी कि ज़िंदगी के अहम वाक़यात को अपनी डायरी के ज़रिए लिखा जाता है। बेटे, तुम खुद भी डायरी लिख सकते हो। इस तरह तुम्हें लिखने की आदत भी हो जाएगी और मश्क यानी कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की। डायरी में अपनी ज़िंदगी के अलावा दोस्त, अहबाब यानी कि रिश्तेदार, ख़ानदान और मुल्क के अहम वाक़यात और हालात, गर्ज़ कुछ भी लिखा जा सकता है। अब्बू ने हामिद को एक नई और सादा डायरी दी। हामिद ने पूछा, अब्बू मैं डायरी लिखना कैसे शुरू करूं? तो अब्बू ने बताया, हामिद हाशिया छोड़कर यानी कि साइड में ऐसे लाइन डालकर हाशिया छोड़कर सबसे पहले तारीख़ और दिन लिखो। फिर लिखो कि तुम सुबह किस वक्त जागे। मालूमात में कोई तब्दीली आई हो तो लिखो, आज सुबह मैं 7 बजे जागा। वैसे मैं रोज़ाना 5 बजे उठ जाता हूँ। दरअसल कल पिकनिक पर गया था, थकान की वजह से देर तक सोता रहा। ठीक है बेटा, समझ गए। अपनी पिकनिक के बारे में भी कुछ बातें लिख सकते हो, जैसे बस का सफ़र, जब चिड़ियाघर पहुँचे तो वहाँ क्या देखा, मौसम का जिक्र। जानवरों के बारे में लिखो, किसी दिन कोई अजीज़ आ जाए या तुम किसी दोस्त के यहाँ गए हो तो इस बात का जिक्र भी तुम अपनी डायरी में कर सकते हो, लिख सकते हो। अम्मी या भैया के साथ बाज़ार जाना हो तो वो भी लिख सकते हो। जो चीज़ें ख़रीदी हो उनकी कीमत भी लिख सकते हो। इसी तरह चीज़ों की कीमतें भी तुम्हारी डायरी के अंदर महफूज हो जाएंगी। अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें बहुत हैरत होगी। हामिद गौर से सारी बातें सुन रहा था। अब्बू, डायरी लिखना तो वाकई ही बड़ा दिलचस्प और अहम काम है। डायरी में और क्या कुछ लिखा जा सकता है? तो ज़िंदगी के किसी भी अहम और दिलचस्प वाक़ये को डायरी की सूरत में लिखा जा सकता है। किसी अजीज़, किसी अदीब, अहम सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा का इंतकाल या मुल्क में कोई अहम वाक़या पेश आया हो तो सभी बातों का जिक्र हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डायरी में कर सकते हैं। अगर तुम्हारे साथ किसी ने भलाई या एहसान किया हो तो उसका भी जिक्र करना चाहिए। ऐसा कोई वाक़या जिससे अखलाकी सबक यानी कि मॉरल एजुकेशन मिलती हो, या किसी अच्छे शेर या कौल को भी अपनी डायरी में लिख सकते हो तुम। इस तरह
तुम्हारी डायरी की एक दस्तावेजी अहमियत हो जाएगी। आजकल कंप्यूटर के ज़रिए ज़िंदगी की अहम यादें महफूज की जाने लगी हैं। ये भी डायरी की एक शक्ल ही होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को डायरी लिखने का तरीका और इसके फ़ायदे समझ आ गए होंगे। अब अल्फाज मायने हैं बच्चों, अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। मालूमात यानी कि वो काम, मामूलात यानी कि वो काम जो रोज़ाना किए जाते हैं। हैरत यानी कि ताज्जुब, अहबाब यानी कि दोस्त यानी कि हबीब की जमा, हाशिया यानी कि सफ़े का किनारा, पेज का किनारा, कलम बंद करना यानी कि लिखना, दस्तावेज़ यानी कि कीमती कागजात। अब बच्चों इस सबक का खुलासा है, आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे मैं पढ़कर सुना देती हूँ। तो लिखोगे, खाना खाने के बाद हामिद। सबक का खुलासा है, खाना खाने के बाद हामिद लेट कर आराम कर रहा था और स्कूल की पिकनिक के बारे में बातें याद कर रहा था कि बड़ा मज़ा आया। इतने में अब्बू की आवाज़ आई और वो पानी लेकर उनके पास पहुंचा। तो अब्बू कुछ लिखने में मशगूल यानी कि बिज़ी थे। हामिद ने पूछा, अब्बू आप क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं डायरी लिख रहा हूँ। हामिद को अब्बू ने बताया कि डायरी लिखना एक दिलचस्प मशगला है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। मशहूर लोगों के बारे में मालूमात डायरी से हासिल होती है। उर्दू में डायरी को रोज़नामचा कहते हैं। हामिद के अब्बू ने बताया कि डायरी लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम खुद भी डायरी लिख सकते हो। इसमें ज़िंदगी के हालात, दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारब और अपनी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या या किसी का कोई अच्छा शेर या कौल यानी कि गर्ज़ कुछ भी डायरी में लिख सकते हो। हामिद के अब्बू ने नई सादा डायरी देकर कहा कि इस डायरी पर सबसे पहले हाशिया छोड़कर तारीख़ और दिन लिखो, फिर ये लिखो कि तुम किस वक्त जागे, मामूल में कोई तब्दीली आई या नहीं आई, अपनी पिकनिक के बारे में लिखो, बस का सफ़र कैसा रहा, वगैरह वगैरह। अगर बाज़ार से कुछ ख़रीदारी की है तो उनकी कीमत लिखो। आजकल कंप्यूटर भी ज़िंदगी की अहम यादें महफूज की जाने लगी हैं कंप्यूटर में भी, तो ये भी डायरी की ही एक शक्ल है। हामिद ने अब्बू की सारी बातें गौर से सुनकर कहा कि डायरी लिखना तो हकीकत में एक अहम और दिलचस्प काम है, ये हमारे लिए मालूमात का एक ख़जाना भी है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 0% कमीशन पर मिलेंगी आपको सभी चीज़ें बिल्कुल मुनासिब कीमतों में, बेस्ट क्वालिटी की। टीचर्स डे के लिए, आपके फ्रेंडशिप डे के लिए, आपके अपने ख़ुद के लिए हर चीज़ बहुत ख़ास और यूनिक है, तो बच्चों एक बार ज़रूर ट्राई करना। सवाल नंबर 1 है, हामिद के अब्बू अपनी मेज़ पर झुके हुए क्या लिख रहे थे? तो हामिद के अब्बू अपनी मेज़ पर झुके हुए डायरी लिख रहे थे। अगला सवाल है, डायरी को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो डायरी को उर्दू में रोज़नामचा कहा जाता है। डायरी लिखने के क्या फ़ायदे हैं? तो डायरी लिखने से लोगों की ज़िंदगी के अहम और दिलचस्प वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा दोस्त, अहबाब, ख़ानदान और मुल्क के अहम वाक़यात और हालात के बारे में मालूमात भी डायरी से ही फराहम होती है। अगला सवाल है, हामिद के अब्बू ने क्यों कहा कि अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी? जवाब होगा, अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी। हामिद के अब्बू ने ये बात इसलिए कही क्योंकि पुराने ज़माने के और आज के ज़माने की चीज़ों की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। आज चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है कीमत। जुमला होगा, मछेरे ने मछली की कीमत 100 करोड़ मांगी। अगला सवाल है रहनुमा। तो उस्ताद हमारे लिए रहनुमा है। मश्क करने से यानी कि प्रैक्टिस करने से काम आसान हो जाता है। मौसम, बाहर के मौसम में हरियाली नज़र आती है। खाली जगह है जो कि ऑलरेडी फिल है, सिर्फ मैं पढ़कर सुनाती हूँ।
دوستوں کی دلچسپ باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ ڈائری لکھنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ اس طرح تمہیں لکھنے کی عادت اور مشق ہو جائے گی۔ ڈائری لکھنا تو واقعی دلچسپ اور اہم کام ہے۔